हाँ ठीक है, वो सब आप सब लोगों ने लिख लिए हैं, वो आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा। हाँ उसमें से ही लिख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब वैमानिक देव, ये हमने ज्योतिषी देवों का वर्णन समझा, अब वैमानिक देवों का वर्णन। सूत्र नंबर 16। वैमानिकः, सबसे छोटा सूत्र वैमानिकः। अब वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वैमानिक देव किसे कहते हैं? जो देव विमान में पैदा होते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। और विमान किसे कहते हैं? जिन स्थानों में रहने वाले देव अपने को विशेष पुण्यात्मा समझे उन स्थानों को विमान कहते हैं। वहां सब 84,97,023 विमान हैं, पूरे टोटल मिलाकर 84,97,023। ये संख्या भी आप याद रखिएगा। 84,97,023 विमान है। उनमें मंदिर, कल्पवृक्ष, वन, बाग, बावड़ी, नगर अनेक रचनाएं होती है। उनके मध्य में जो विमान हैं वे इंद्रक विमान कहे जाते हैं। ये इंद्रक विमान हमने नरक के वर्णन में भी पढ़े थे, वहां पर भी जो बीच के विमान होते हैं वो उनको इंद्रक विमान, वहां पर बिल थे, इंद्रक बिल थे, और यहाँ पर विमान है। उनकी पूर्वाधिक चार दिशाओं में पंक्ति रूप जो विमान है उन्हें श्रेणीबद्ध विमान, चारों दिशाओं के बीच अंतराल में विदिशाओं में जहां जहां बिखरे हुए फूलों की तरह विमान है उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक ये तीन प्रकार के विमान है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि विमान कितने प्रकार के? तो इंद्र, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक ये तीन प्रकार के विमान है। अब सूत्र नंबर 17, वैमानिक देवों के भेद। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। वैमानिक देवों के दो भेद हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत, जिनमें इंद्रादिक 10 प्रकार के भेदों की कल्पना होती है। ऐसे 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। और उन कल्पों में जो देव पैदा होते हैं उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। और 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। ये तो बहुत इजी हो गया है, तो हमने बहुत बार समझ लिया है। 18th नंबर का सूत्र, कल्पों की स्थिति का क्रम। उपर्यु परी, 16 स्वर्ग के 8 युगल, 9 ग्रैवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर हैं। सूत्र में तो केवल आया इतना इतना आया है कि ऊपर ऊपर है। तो क्या क्या ऊपर ऊपर है? तो 16 स्वर्गों के 8 युगल, मतलब दो 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 करके ऐसे 8 हो गए ना, 16। फिर उसके बाद 9 ग्रैवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब एक से ऊपर एक हैं, ऐसे तिर्यक में नहीं है और अधो में नहीं है। तो ऊपर के ऊपर है, इसलिए ऊपर ऊपर यू पर ही बोला गया है। 19th नंबर का सूत्र है विमानिक देवों के रहने का स्थान, 19वां सूत्र। सोधर में शान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रारेश्वा, रेश्वानत, प्राणत, योरा न योरारणाच्युत, योर नवसु ग्रेवेकेशु, विजय वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धोच्च, ये सबके नाम हैं। क्या क्या हैं? जो 16 स्वर्ग हैं पहले उनके युगलों के नाम है। सोधर्म ईशान, सनत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्रार, इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, आनत प्राणत इन 2 स्वर्गों में, आरण अच्युत इन 2 स्वर्गों में, नव ग्रैवयक विमानों में, नव अनुदिश विमानों में, और विजय वैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। ये यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, किसी को याद हो तो जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, वो कौन से स्वर्ग से आए थे? किसी को ध्यान में हो तो बताइए। सरिता जी। दीदी अच्छे स्वर्ग से चलकर आई हूँ। अच्युत स्वर्ग से। जी। और किसी का कोई दूसरा उत्तर है? पंच कल्याणों को में आपने देखा होगा। रेणु जी। अंजू जी। सर्वार्थ सिद्धि दीदी से। सर्वार्थ सिद्धि से आए थे।
हाँ हाँ दीदी नहीं। वो उसमें भी लिखा हुआ भी है, पूजा में भी सर्वर सिद्धि ते जय मरुदेवी उराए। हम्म। हाँ, सर्वा सिद्धि से जाए दीदी, सर्वा हाँ सिद्धि। ठीक है। ठीक है, सरवार सिद्धि से आए थे आदिनाथ भगवान। और सरवार सिद्धि की आयु किसी को ध्यान में है, कितनी आयु होती है सरवार सिद्धि में? 33 सागर, 33 सागर। और जिनकी कम होती है वो कितनी कम होती है? ये तो उत्कृष्ट हो गई ना बत्तीस। 33 सागर तो। जघन्य कितनी है? हाँ, 32 सागर, 32 सागर। चलो ललिता जी बताइए। जगह 32 सागर। 32 सागर। नहीं, सर्वार्थ 33 ही सागर है, उसमें जगन्य और मध्य नहीं है। हाँ थोड़ा देर से उत्तर दिया पर सही दिया। पहले तो और इधर सागर बोला था आपने, सर्वार्थ लेकिन 33 सागर। है। उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही उसकी 33 सागर ही है। वहां पर जघन्य की कोई व्यवस्था नहीं है, 33 सागर ही होगी। चलिए, अब ये टीका है तो वो तो आप पढ़ लीजिएगा। चलो अभी पढ़वा लेते हैं किसी से। हाँ सरिता जी पढ़िए। नवग्रहों के नाम: सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबद्ध, यशोधर, सुभद्र, विशाल, सुमन, सोमन और प्रतिंकर। नव अनुग्रहों के नाम: आदित्य, अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभास, अर्चिप्रभ, अर्ची मध्य, अ, अर्ची अर्ची रावत और अर्ची विशिष्ट। सूत्र में अंतरिक्ष नाम नहीं है, परंतु नवाशु पद से उसका ग्रहण हो जाता है। नव और ग्रेवक इन दोनों में सातवीं विभक्ति लगती है। यह बताती है कि ग्रेवक से नव ये जुदे स्वर्ग हैं। सौधर्म आदि एक एक विमान में एक एक जिन मंदिर अनेक विभूति सहित होते हैं, और इंद्र के बाहर अशोक वन, आम्र वन इत्यादि होते हैं। उन वनों में 1,000 ऊंचा, 1,000 योजन ऊंचा और 500 योजन चौड़ा एक चैत्य वृक्ष है। उसकी चारों दिशाओं में पल्लिकासन जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है। चौथा पॉइंट: इंद्र के इस स्थान में, पढ़ो ना दीदी। हाँ हाँ। इंद्र के इस स्थान मंडल के अग्रभाग में मानस्तंभ होता है। उस मानस्तंभ में तीर्थंकर देव जब ग्रस्त दशा में होते हैं, उनके पहनने के योग्य आभरणों का रत्नमयी पिटारा होता है। उसमें से इंद्र आभरण निकालकर तीर्थंकर देव को पहुंचाता है। सौधर्म के मानस्तंभ के रत्नमयी पिटारे में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। ईशान स्वर्ग के मानस्तंभ के पिटारे में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। चाणक्य कुमार के मानस्तंभ के पिटारे में पूर्व विदेह के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। महेंद्र के मानस्तंभ के पिटारे में पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों के आवरण होते हैं। इसलिए वे मानस्तंभ देवों से पूजनीय है। इन मानस्तंभों के पास ही 8 योजन चौड़ा, 8 योजन लंबा और ऊंचा उपाद ग्रह है। उन उपाद ग्रहों में एक रत्नमयी शैया होती है, वह इंद्र का जन्म स्थान है। उस उपाद उपाद ग्रह के पास में ही अनेक शिखर वाले जिन मंदिर हैं, उनका विशेष वर्णन त्रिलोक सारादि ग्रंथों से जानना चाहिए। हाँ ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारा चल चुका है। इसमें से यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपना काफी डिटेल में चल गया है। फिर भी यदि किसी को कोई शंका हो किसी संबंध में तो वो पूछ सकते हैं। हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो उपाद सैया है, तो वो 16 स्वर्गों की एक ही होती है कि सबकी अलग अलग होती है? देखो
आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसी में से आपका उत्तर निकल जाएगा। इंद्र का जो स्थान मंडप है, वो मानस्तंभ है ना, उसके पास में उपाद शैया होती है। हाँ। तो ये स्वधर्म का जो मानस्तंभ है उसमें ये है। देखो सबका अलग अलग दिया ना, ईशान के मानस्तंभ में अलग है, सानत का मानस्तंभ अलग है, महेंद्र का मानस्तंभ अलग है। तो सबके अपने अपने स्थान में उपाद शैया होती है इंद्रों की, एक ही नहीं होती है, सबके अपने स्थान में एक एक उपाद शैया होती अलग अलग। है। हाँ, वहां पर वो जैसे उस सोलह संबंध। स्वर्ग है, हाँ, 16 स्वर्ग है तो 16 स्वर्गों की अलग, फिर कल्पातीत है तो उनकी अलग होती होगी वहां पर। बिल बिल भी रहते हैं ना, तो देव तो बिल में उत्पन्न हो जाते हैं। उपाद शैया पर इंद्रों का जन्म होता है, ऐसा सबका अलग अलग है। जैसे ये 9 अनुत्तर है, 9 अनुदिश है, सर्वार्थ सिद्धि है, तो वहां पर भी उत्पाद सैया होती है। अब उपाद शैया है या बिल में ही उनका जन्म हो जाता है, वो बिल ही समझ लो, बिल ही को बिल ही उपाद शैया की तरह बना हुआ है वहां पर। तो वहां पर तो जैसे अब पांचवा जो अपना है अनुत्तर विमान, पांच पांच जो अनुत्तर विमान है उसमें एक ही बिल बताया है ना, तो वो में सबका जन्म होता है। बिल, सॉरी, मतलब एक ही विमान है तो विमान में जन्म होता है। बिल तो नरकों के लिए शब्द ओके उपयोग ओके। किया जाता है, यहाँ पर तो विमान है, तो विमान में विमान ही विमान। जन्म होता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं 20वें सूत्र पर हम। हाँ बोलिए सरिता जी। जैसे दो स्वर्ग लिए जाते हैं, सौधर्म और ईशान स्वर्ग लिया जैसे, और सानत कुमार महेंद्र लिया। ये हम्म। जोड़े से लेने का तात्पर्य क्या रहता है इनका? हाँ, अच्छा ये प्रश्न याद। किया आपने। जोड़े से क्यों? सोदर ईशान हमेशा साथ में नाम आता है, सानत कुमार महेंद्र हमेशा साथ में नाम आता है, तो जोड़े से का क्या मतलब है? जोड़े से का ये मतलब है कि यदि आप वो चित्र देखेंगे, मैप देखेंगे उर्दू लोक का, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे दो दो स्वर्ग एक साथ बने हुए हैं। तो 16 युगल होते हैं, 16 स्वर्ग है ना, एक के ऊपर एक होते हैं वैसे तो, पर दो के ऊपर दो हैं, ऐसा ऐसे बने हुए हैं वो स्वर्ग। जो विमान है वो ऐसे हैं, स्वधर्म और ईशान का एक साथ ही बना हुआ विमान, और दक्षिणेंद्र और मतलब वो उत्तरेंद्र। ऐसे बाजू बाजू है, ऐसे बाजू बाजू एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाए। हाँ, एक साथ है, मतलब एक ही लेवल पर है स्वधर्म और ईशान। फिर उसके ऊपर से आनंद कुमार और महेंद्र आ जाते हैं, दो ऐसे युगल चलते हैं वहां पर। युगल है सारे, दो दो स्वर्गों के युगल है। ठीक है। ठीक है दीदी। हम्म। अब 20वां सूत्र, वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता। देखो बहुत अच्छा काम का सूत्र है ये वाला। इसमें तो स्थिति बताई है कि वहां पर क्या क्या होता है वो बताया है। अब वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता क्या होती है? तो वैमानिक देवों में हमने देखा सानत कुमार सोधर्म ईशान, उसके ऊपर सानत कुमार महेंद्र, उसके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इस तरह से हमने देखा ना। तो उनमें क्या डिफरेंस क्या होता है वो बता रहे हैं। तो उनमें अधिकता क्या है? तो स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि वीर्या वधि विषयतोधिकः। आयु प्रभाव सुख द्युति लेशा की विशुद्धि, इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये सब ऊपर ऊपर के विमानों में अधिक है। अधिक है, इसका मतलब सुंदर में ईशान की जितनी आयु है उससे अधिक आयु सानत कुमार महेंद्र की होगी। सोधर में ईशान का जितना प्रभाव है उससे अधिक प्रभाव सानत कुमार महेंद्र का होगा। सोधर में ईशान का जितना सुख है, जितनी द्युति मतलब कांति है, जितनी अच्छी लेश्या है, जितना इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय है, उससे कहीं अधिक सानत कुमार और महेंद्र के पास है। और उससे अधिक उनके ऊपर वालों के, उससे अधिक उनके ऊपर वालों के पास है। तो ये सब अधिकताएं हैं। क्या क्या चीजों में अधिकता है? ये नाम याद कर लीजिए आप। आयु, प्रभाव, स्थिति कहें या आयु कहें एक ही बात है। सूत्र याद करेंगे तो आपको सब नाम याद हो जाएंगे। आयु, प्रभाव, द्युति या सुख कांति। दुखी लेशा द्युति गए या दीप्ति गए या कांति गए। द्युति, फिर लेश्या, विशुद्धि मतलब लेश्या इंद्रियों विशुद्धि, का फिर इंद्रिय विषय और बुद्धि ज्ञान का विषय। कितने हो गए? 7 हो गए ना ये। सात। जी हाँ। दीदी। हाँ, तो ये सब नाम आप याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको पूरा सूत्र का अर्थ याद रहेगा। स्थिति प्रभाव सुख
अब सुख मतलब ये मोक्ष वाला सुख नहीं, आत्मा का सुख की बात नहीं है यहाँ पर, इंद्रिय सुखों की बात है यहाँ पर। इंद्रिय सुख उनके ज्यादा अधिक होते हैं। सुख स्थिति प्रभाव सुख, द्युति, लेशा विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये अवस्था का सब अधिक अधिक अधिष्ठान होते हैं। सूत्र नंबर करेंगे। 21, वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता। ये तो अधिक अधिक चीजें हो गई, कोई चीज कम भी होती है क्या ऊपर के देवों में? तो वो बता रहे हैं, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनहा। गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन हीन होते हैं। मतलब हीन हीन होते हैं मतलब हल्के हल्के होते हैं ऐसा नहीं है, मतलब उन कम देवों कम में इन होता है। चीजों की ये कम कम होती जाती है। कौन कौन सी? गति गति मतलब गमन, गति मतलब ये गतियां नहीं, चार, मनुष्य देव तिर्यंच और ये नरक, ये चार गतियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। गति मतलब गमन, तो गति कम हो गई उनकी। शरीर कम हो गया मतलब शरीर का आकार, हाइट कम हो गई। गति शरीर के बाद परिग्रह, परिग्रह भी उनका कम हो गया। फिर अभिमान, वो भी कम है उनका, मतलब मान कषाय कम है उनका। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 21 सूत्र कंप्लीट समझ में आ गए? अब हम 22वें सूत्र पर चलें, या इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना है? घर पर आप थोड़ी मेहनत कीजिएगा, ये सारा जो आपने नोट्स बनाए हैं वो भी पढ़ते जाइएगा। कौन सा जीव किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है, इसका चार्ट भी हमने इसके बाद ही बनवाया था। और इस स्वर्ग में से, किस स्वर्ग में से कौन सा जीव क्या बनता है, ये भी चार्ट हमने दो बनाए थे, वो भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये पढ़ने के लिए तो ये उस सूत्र का जो सिद्धांत है वो गजब का लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 297 पर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है ये सिद्धांत, वो भी आप पढ़िएगा। 22वें सूत्र पर आ जाइए, वैमानिक देवों में लेश्या का वर्णन। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, दो युगलों में पीत, तीन युगलों में पद्म, बाकी के सब विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। दो और तीन, पांच हो गए। पांच युगल मतलब कितने स्वर्ग हुए? पांच का 10 स्वर्ग हो गए। तो 10 स्वर्गों में तो पद्म लेश्या तक है, और उसके बाद मतलब पहले और दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या, तीसरे और चौथे में पीत और पद्म लेश्या, पांचवे से आठवें तक पद्म लेश्या, नवे से 12वें तक पद्म और शुक्ल लेश्या, और बाकी के सब वैमानिक देवों में शुक्ल लेशा होती है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 14 विमानों के देवों के परम शुक्ल लेशा होती है। भवनत्रिक देवों की लेशा का वर्णन इस अध्याय के दूसरे सूत्र में आ गया है। यहाँ भाव लेशा समझना चाहिए, वो हमने पढ़ ही लिया है भवनत्रिक देवों का। तो यहाँ पर केवल वैमानिक देवों की चर्चा की है, उनके कौन कौन सी लेशा होती है ये भी हमने चार्ट के माध्यम से समझ लिया था। यदि मोटे तौर पर देखें तो दो युगलों में पीत लेशिया, दो युगलों में दो, चार हो गए ना। हम्म, दो युगल मतलब कौन कौन से हो गए? सोधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, हाँ 4 स्वर्ग हो गए। फिर उसके बाद तीन युगल, तो कितने हो गए? 4 तो पहले ही हो गए थे, 4 में 6 और मिला दो तो कितने हो गए? 10 हो गए। हाँ, 10 मतलब 10 स्वर्गों में पद्म लेशिया, पीत, 4 में पीत, बाकी के 6 में पद्म, और बाकी के सब विमानों में शुक्ल लेशिया होती है। अब शुक्ल लेशिया का ही भेद परम शुक्ल लेशिया है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिखा है। तो वो बाकी ऊपर जो नवग्रेवयक और वो सब है उसमें परम शुक्ल लेशिया होती है। बाकी जो हमने जो चार्ट बनवाया ना उसके आधार से आप देखेंगे तो आपको पूरा मतलब स्पष्ट हो जाएगा उसमें, मतलब पूरा डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। हाँ बोलिए अंजू जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी, मैं ये पूछ रही थी सावधान में तो बड़ा इंद्र है ना, हाँ तो हाँ, उसी को प्रभाव स्थिति सब मतलब उसकी कम है और सब देवों की ज्यादा ज्यादा जी, मेरे को बहुत मतलब दिमाग में बहुत चलता बढ़िया प्रश्न पूछा। ये प्रश्न सबको आना चाहिए था। हमको ऐसा लगता है कि सोदर में इंद्र सबसे बड़ा इंद्र है और उसके सब कम है ना? हाँ सब गति भी कम, स्थिति भी कम, नहीं गति हाँ तो ज्यादा है,
लेकिन स्थिति कम, आयु कम है, और क्या ज्यादा कम है? प्रभाव कम है, सुख ज्योति, कम है, कांति हाँ कम सब है। कम है। ऐसा है ना, ऐसा लगता है ना हमको। अब देखो आप इसको ऐसे विचार करो, सबसे बड़े हाँ देव हम ऐसे देखें तो सर्वार सिद्धि के देव माने जाते, ठीक है। हाँ, वो तो और सर्वार सिद्धि के देवों के तो ये बहुत ही कम है, स्थिति, प्रभाव, सुख, युति, है ना। ये हम्म, अधिक है मतलब उनके, और सोधर में हाँ इंद्र के कम है। और सोधर में इंद्र के हाँ कम क्या है? तो गति कम है, शरीर कम है, परिग्रह कम है, और अभिमान कम है। ये कम है सोधर में इंद्र के। हाँ नहीं सॉरी, और मतलब निश्चित। उनके सर्वार सिद्धि के देवों के ये कम कम चीजें हैं। मतलब वो गमन कम हाँ करते हैं, उनकी गमन की वांछा ही हाँ नहीं होती, है ना। और उनका शरीर हाँ छोटा होता है, स्वधर्म की हाँ अपेक्षा उनका शरीर छोटा होता है। परिग्रह भी उनके कम होता है उनका, क्योंकि मूर्छा ही परिग्रह है। तो मूर्छा उनकी ममता परिणाम है ही नहीं उनके, तो परिग्रह बहुत कम है। सबसे बड़ी बात, वहां देवांगनाएं नहीं है, ब्रह्मचर्य से रहते हैं वो हाँ, सर्वार सिद्धि के देव, है ना। तो ये हम्म, तो हमने मान रखा है कि सोदर में इंद्र सबसे बड़ा है। और वो हमने क्यों मान रखा है उसका भी कारण है, ऐसे ही नहीं मान रखा है हमने। हमने इसलिए मान रखा है कि जितने भी पंच कल्याणक होते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब मध्य लोक में, जम्बू द्वीप में जितने भी पंच कल्याणक होते हैं उसमें आने वाला कौन है? तो एक सोदर में इंद्र ही आता है, तो हमें सबसे बड़ा वही लगने लग जाता है। हम क्या समझते हैं कि सर्वार सिद्धि के देव तो आ नहीं रहे हैं, तो वो तो छोटे मोटे देव हैं, और सोदर में इंद्र बड़ा देव है क्योंकि वो तो आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, जबकि गमन को तो यहाँ पर कमी बताइए। उनको, जिनको गमन करने की इच्छा ही नहीं हो रही, वो अपने आप में कितने परिपूर्ण होंगे, कितने सुख हम्म, समृद्ध होंगे। तो हमको क्या घूमने का शौक है, आज यहाँ चलते हैं, आज वहां चलते हैं, तो जो गमन करता है हमें वो सुखी दिखाई देता है। जबकि ऐसा नहीं है, जैसे दो घर हों, एक घर में सब सर्व सुविधा युक्त हो, मतलब समझ लो उसमें होम थिएटर लगा हो, उसमें इतना बड़ा घर हो कि वहीं नीचे शॉपिंग मॉल हो, वहीं पे सब हो इस उस घर में। और एक ऐसा घर हो कि घर तो छोटा सा है लेकिन सब चीजें लेने बाहर जाना होता है, उसको मूवी देखना है तो बाहर जाएगा, वो गार्डन में घूमना है तो बाहर जाएगा, उसके तो घर में ही गार्डन है। अब कौन सुखी है दोनों में? कि भाई हमको तो वो मिलते हैं रोज, वो रोज मूवी में आते हैं, कितने सुखी है वो। देखने पे हमें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में तो जिनके उनके घर में तो होम थिएटर है, वो तो घर में ही मूवी देख रहे हैं, तो वो सुखी है ना। हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सोदर में इंद्र बड़ा है, लेकिन वास्तव में तो सरवार सिद्धि के जो देव हैं वो सबसे बड़े हैं। 33 सागर की उनकी आयु है, और सब कुछ अच्छा है उनके साथ, मतलब जिनने सर्वाधिक उत्कृष्ट पुण्य किया है वो सरवार सिद्धि के देव बनते हैं। अभी बताई थी ना 5 पांडवों की बात, तो वो जो 2 पांडव है, वो तो मोक्ष ही जाने वाले थे, लेकिन मोक्ष से बाल बराबर की बारीक दूरी पर वो रह गए, उनके परिणामों में इतनी सी चूक हो गई, उसमें वो सरवार सिद्धि, इतनी सी चूक हुई थी ना, इसलिए वो सरवार सिद्धि के देव बने। ज्यादा चूक होती तो वो नीचे के देव बनते, स्वधर्म इंद्र बन जाते। इसका मतलब कि विशेष पुण्यशाली तो सरवार सिद्धि के देव ही है। ठीक है हम्म, अंजू जी, क्लियर हाँ हुआ कि नहीं आपको? हाँ, हो गया दीदी। मेरे को विकल्प आ रहा था वो। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपने। हाँ रेनू जी बोलिए। दीदी तो इस हिसाब से तो सौधर में इंद्र जो है वो तो सबसे छोटा ही हो गया ना। वो तो पहला ही इंद्र हो गया, वैमानिक देवों में सबसे पहला ही इंद्र हुआ ना। हाँ और क्या, उससे ऊपर ऊपर सही। तो और भी ऊंची जाति के, मतलब ऊपर ऊपर के और देव ज्यादा बड़े हुए उनसे। तो अपेक्षाकृत। दीदी फिर वो देव, तो हम्म। दीदी वो देव नहीं जाते कहीं भी। मतलब ऊपर ऊपर के जो, जैसे ईशान है, सनत कुमार महेंद्र, या जैसे अब ब्रह्मोत्तर वो पांचवें इंद्र के, वो तो लोकपाल, मतलब वो तो जाते हैं जब तीर्थंकर का तप कल्याणक होता है, तब ये पांचवें स्वर्ग के देव आते हैं। वो तो सिर्फ तप कल्याणक मनाने आते हैं पांचवें स्वर्ग के देव। हाँ तो प्रश्न पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ तो मतलब मेरा मतलब कहने का ये था कि सौधर्म इंद्र तो फिर वो सबसे छोटा ही देव हो गया ना, मतलब अकॉर्डिंग टू। अपेक्षाकृत है बात, सुनो आप। हाँ हाँ, दो लाइन बिल्कुल। खींचोगे, एक लाइन खींची आपने हाँ बोर्ड पे, छोटी है कि बड़ी है? जी, नहीं छोटी। वो तो सिंपल लाइन है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम छोटी या बड़ी करेंगे तो वो बीच पता चलेगा कि ये छोटी है या बड़ी है। बस अगर ऐसा उससे ही है, छोटी खींच देंगे तो वो ऐसा ही है।
सोधर्म इंद्र को आप जी। छोटा उनकी अपेक्षा से कह सकते हो, लेकिन वो तो खूब हाँ बड़ा द्वादशांग का ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है सोधर्म इंद्र। जी। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से वो छोटा है। हम वही तो, बता रही है। लेकिन वो तो बहुत विशाल ज्ञान का धारी और अतुल वैभव का स्वामी है सोधर्म इंद्र, है ना। और कितना उसके परिणाम रहते हैं कि ऐसे परिणाम जी। रहते हैं, उच्च परिणाम, कि वो जब जन्म कल्याणक होता है तो वो कितने 1008 नेत्र बनाकर उन प्रभु को देखते हैं वो। ऐसे उसके उत्कृष्ट परिणाम रहते हैं। सोधर्म इंद्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा है सोधर्म इंद्र, बहुत बड़ी बात है। हाँ संगीता जी बोली। हाँ दीदी, मैं भी यही कह रही थी दीदी। ईशान ईशान महेंद्र सानत कुमार, तो ये सब इंद्र भी एक भवतारी होते हैं, सम्यक दृष्टि। हाँ ये अपना आया था ना सूत्र, अभी और आएगा। अच्छा हम अच्छा। लोगों ने क्लास पूरी शायद अटेंड नहीं की है, इसलिए ये प्रश्न आ रहे होंगे आपके, रेणु जी संगीता जी आपके। हाँ, और तो वो अपना ये सब सोधर्मेंद्र आ को। गया। इसमें सूत्र अलग से दिया है कि कौन जीव एक भवावतारी होते हैं और कौन जीव दो भवावतारी होते हैं, अलग से सूत्र दिया है पूरा। वो चलाया अच्छा था, अभी अपना अच्छा। और आएगा इसमें, है ना। अभी तो समय काफी हो गया है। अब इसके आगे की चर्चा, अपना कौन सा सूत्र पर आ गए थे हम, लेशिया की अभी चर्चा चल रही है हमारी, 22वां सूत्र यहाँ से कल है। 22 चल। हम्म, चलिए जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि अपनी क्लास में तो जिनवाणी स्तुति बंद ही हो गई है। किसी के भाव ही नहीं होते जिनवाणी स्तुति लेने के। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा, मैं बोलूं हाँ दीदी। अनीता जी बोले। हाँ संगीता जी आप कल जैसे बोलिए। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचन में गहरा राज है। इसने जानी है गुरु की ये महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है गुरु की ये महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता ही बड़ा ही महान है। जिसने जानी है गुरु की ये महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू ही होशियार रे, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है गुरु की है महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे गुरुवर न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, वो तो अंग संग मेरे साथ है। जिसने जानी है गुरु की ये महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है।
जिसने जानी है गुरु की ये महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अनीता जी। बहुत, किन गुरु की बात है? जिन गुरु का ग्रंथ जी, हम ऊपर पढ़ रहे हैं अभी, आचार्य उमा स्वामी। उमा स्वामी का। वास्तव में उनकी वाणी अद्भुत है। और अभी आप तो, अभी हमारी जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, जीव तत्व की। इसके बाद अजीव तत्व की चर्चा आने वाली है, जो अगला अगला अध्याय हमारा आने वाला है, उसमें अजीव तत्व की चर्चा आने वाली है। तो क्या कितनी सूक्ष्मता से उन्होंने अजीव तत्व का वर्णन किया है, वो आप सुनेंगे तो बिल्कुल चौकन्ने रह जाएंगे। तो अद्भुत महिमा है वास्तव में गुरु की। हाँ, अब एक सूचना ये है कि अब हमारी गोष्ठी होने वाली है। कल या परसों आपको विषय मिल जाएंगे, अगले मंडे से आपकी गोष्ठी रहेगी। तो उसकी तैयारी आप लोग चालू कर दीजिए। आप लोगों को जो जो सूत्र पसंद आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए, बाकी विषय तो हम देंगे उसके अनुसार होगा, है ना। और नंदिता जी, इंदिरा जी को भी आपके साथ तैयारी करवाइएगा एग्जाम की। आप एग्जाम की जो हाँ, तैयारी कर के साथ आप। बोलूंगी, बात हाँ, करती हूँ, बोल। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र दीदी, दीदी, जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। दीदी, जिनेन्द्र जय सभी सभी को। को। जय जय जिनेन्द्र सभी को। सभी जय को। जय।